नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी, और आज की इस चर्चा में हम केवल सतही तथ्य नहीं देखेंगे, बल्कि उन तथ्यों की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन है 8 अप्रैल 2026 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और अर्थव्यवस्था से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण करना। क्या एक मुफ्त कॉफी किसी देश का चुनाव तय कर सकती है? या फिर 100 साल से गायब कोई वन्य जीव अचानक वापस कैसे आ सकता है? हाँ, और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही विषयों के पीछे का क्यों और कैसे पूछा जाता है। मतलब अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझ लें तो चीजें आसानी से याद रहती हैं। सही कहा आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रास रूट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन से। त्रिपुरा की सिपाह याला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है। जी बिल्कुल, आपने नर्वस सिस्टम का बहुत सटीक उदाहरण दिया। देखिए, पंचायतें विकास की सबसे ज़मीनी कड़ी होती हैं और ये सम्मान विशेष इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक छोटे राज्य की गवर्नेंस क्वालिटी को नेशनल लेवल पर मान्यता मिलने का मामला है। अच्छा। हाँ, अक्सर हम बड़े राज्यों के मॉडल ही देखते हैं, पर पूर्वोत्तर से ऐसा उदाहरण आना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ छात्रों को स्टैटिक जीके के लिए ध्यान रखना चाहिए कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। पंचायती राज अवार्ड्स के नजरिए से ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, स्थानीय प्रशासन की इस सफलता से अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशासन में क्या नवाचार हो रहे हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र सरकार ने माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देना। और तीसरा, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स को बेहतर बनाना। जी, ये बहुत ही विस्तृत योजना है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या केवल बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से स्वास्थ्य चुनौतियां खत्म हो जाती हैं? देखिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ अस्पताल की इमारतें बना देने से बीमारियां नहीं रुकती। इसीलिए इस अभियान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जोड़ा गया है। हाँ, बीमारी होने से पहले ही रोक देना। बिल्कुल। स्वच्छता, टीकाकरण और पोषण पर ध्यान देना। यह इंडिया के रूरल हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक स्टेट लेवल इनोवेटिव अप्रोच है। यह केवल इलाज पर नहीं, बचाव पर केंद्रित है। बहुत सही बात है। मानव स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के स्वास्थ्य की। जी। छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर है। लगभग 100 वर्षों के बाद, जी हाँ, पूरे 100 साल बाद वहां ब्लैक बक्स यानी काले हिरणों की वापसी हुई है। अरे वाह। हाँ, और अब वहां लगभग 123 ब्लैक बग्स मौजूद हैं। ये तो ऐसा है जैसे प्रकृति के किसी डिलीट किए गए फोल्डर को सफलतापूर्वक रीस्टोर कर लिया गया हो। बिल्कुल, ये रीस्टोर करना सुनने में आसान लगता है, पर प्रकृति में ये बहुत मुश्किल है। हाँ, 100 साल तो बहुत लंबा समय होता है। जी, एक समय बेगाम शिकार और हैबिटेट लॉस के कारण ये हिरण वहां से पूरी तरह लुप्त हो गए थे। ये जो वापसी हुई है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बेहद डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स का परिणाम है। मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल लाई है। और अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकाप्रा है। जी। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। इसे बाघों के समान ही सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। इनकी सबसे बड़ी आबादी यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। अच्छा, राजस्थान और गुजरात में। चलिए, प्राकृतिक संरक्षण से अब हम तकनीक और न्यायपालिका के संरक्षण की ओर मुड़ते हैं। जी, ये काफी दिलचस्प विषय है। बिल्कुल है। खबर है कि गुजरात हाईकोर्ट ने जजमेंट्स लिखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जारी की है। इसके तहत एआई जनरेटेड कंटेंट बिना जज की समीक्षा के उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कदम है। तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एआई पूरी तरह से जजों की जगह ले लें? देखिए, ऐसा होना संभव नहीं है। कोर्ट ने अपनी पॉलिसी में एकदम साफ किया है कि एआई असिस्टेंस ली जा सकती है, जैसे रिसर्च करने में। हाँ, डेटा निकालने में। जी, लेकिन किसी भी फाइनल जजमेंट में ह्यूमन लॉजिक, जुडिशियल रीजनिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग अनिवार्य है। मशीन फैसला नहीं सुना सकती? बिल्कुल नहीं। ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी मशीन इंसानी संवेदनाओं और कानून की नैतिक समझ की जगह नहीं ले सकती।
और हाँ, स्टैटिक जीके के लिए याद रखें कि गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। जी, गांधीनगर में नहीं, अहमदाबाद में। भविष्य की इस एआई तकनीक की सीमाओं को समझने के बाद अब बात करते हैं भारत की प्राचीन साहित्यिक तकनीक के संरक्षण की। जी। अयोध्या में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। अरे वाह, 200 साल पुरानी। हाँ, ये 200 साल पुरानी पांडुलिपि हमारे सांस्कृतिक इतिहास की एक अनमोल हार्ड ड्राइव के समान है। बिल्कुल, आपने हार्ड ड्राइव का जो रूपक दिया वो बहुत सटीक है। देखिए, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का ये संरक्षण भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिसे हम इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। जी। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि हमारे इतिहास का एक जीवंत हिस्सा है। स्टैटिक जीके के नज़रिए से छात्रों को पता होना चाहिए कि रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई थी। जी, अवधी भाषा में। सांस्कृतिक धरोहर से अब आते हैं हमारी लोकतांत्रिक धरोहर, यानी चुनाव प्रक्रिया की तरफ। बिल्कुल। केरला इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी अनोखी पहल सामने आई है। उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स को मतदान के लिए फ्री राइड, कॉफी डिस्काउंट और हलवा जैसी सुविधाएं देने की घोषणा की है। अच्छा। हाँ, तो मेरा सवाल यह है कि क्या मुफ्त कॉफी और हलवा देना एक तरह का लालच है, या फिर इसे एक स्मार्ट नज कहा जाएगा? इसे निश्चित रूप से एक नज ही माना जाएगा। देखिए, आजकल डिक्लाइनिंग यूथ वोटर टर्नआउट एक बहुत बड़ी समस्या है। युवा वोट देने नहीं जा रहे हैं। हाँ, उदासीनता बढ़ रही है। बिल्कुल। तो यह युवाओं को मतदान से जोड़ने का एक इनोवेटिव इलेक्टोरल एंगेजमेंट और रचनात्मक तरीका है। मतलब उन्हें मतदान केंद्र तक लाने का एक जरिया? जी। और स्टैटिक जीके के संदर्भ में ध्यान दें कि केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और वहाँ हमेशा से कंसिस्टेंटली हाई वोटर टर्नआउट रहता है। ये पहल उसी रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए है। सही बात है, लेकिन केरल में युवाओं को सकारात्मक तरीके से जोड़ने की इस पहल के ठीक विपरीत हमारे पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं को नकारात्मक आदतों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ है? नेपाल ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। 7,000 से अधिक? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। पर क्या डिजिटल दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर बैन लगाना वाकई काम करता है? लोग तो कोई ना कोई तकनीकी रास्ता निकाल ही लेते हैं। देखिए, 100% रोकना तो मुश्किल है, लेकिन ये बैन एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। नेपाल ने ये कदम ऑनलाइन एडिक्शन, बढ़ते फाइनेंशियल फ्रॉड और यूथ मेंटल हेल्थ से जुड़ी गंभीर चिंताओं के कारण उठाया है। हाँ, मतलब जो आसानी से उपलब्ध था अब वो मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। और स्टैटिक जीके के लिए याद रखें कि नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपालीज रुपी है और ये इंडिया का एक लैंडलॉक पड़ोसी देश है। जी। नेपाल के डिजिटल ऐप्स पर बैन से अब आते हैं भारत के डिजिटल हार्डवेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की ओर, जहां अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जी, ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कैटेगरी अब इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट में तीसरी लार्जेस्ट बन गई है। मतलब तीसरे नंबर पर आ गई है। हाँ, FY22 में 7वें स्थान पर थी और अब FY25 में 3rd पर आ गई। और तो और इस वित्त वर्ष यानी FY26 के पहले 6 महीनों में ही ये $22.2 बिलियन तक पहुंच गई है। अरे वाह! भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से एक वैश्विक निर्माता में बदल रहा है। बिल्कुल। और इस विशाल वृद्धि का मुख्य श्रेय PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जाता है। जी। एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों का भारत में निर्माण शुरू करना इसका बहुत बड़ा कारण है। हाँ, अब काफी फोन्स मेड इन इंडिया आ रहे हैं। जी बिल्कुल। स्टैटिक जीके के लिए छात्रों को ये जानना जरूरी है कि इंडिया अब वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है और ये PLI स्कीम सीधे MEITI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत आती है। अर्थव्यवस्था में भारत की सफलता के बाद खेल के मैदान से भी एक बहुत शानदार खबर है। जी बताइए। एशियन स्क्वैश फेडरेशन वर्ल्ड अवार्ड्स 2026 में भारत के अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और अनाहिता सिंह को विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। तो एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इंडियन स्क्वॉश की ग्लोबल डोमिनेंस लगातार बढ़ रही है। मतलब हमारा सिस्टम मजबूत हो रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारा खेल का बुनियादी ढांचा अब विश्व स्तर का है। और स्टैटिक जीके के लिए बता दूं कि वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन जिसे WSF कहते हैं वो स्क्वॉश की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है।
जी। अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश से अब हम भारत के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट यानी आईपीएल की एक बड़ी उपलब्धि की ओर चलते हैं। जी, क्रिकेट की बात तो होनी ही थी। बिल्कुल। 5 अप्रैल 2026 को आरसीबी और सीएसके के बीच बेंगलुरु में मैच हुआ। इसमें भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल इतिहास में 200 विकेट्स लेने वाले पहले फास्ट बॉलर और ओवरऑल दूसरे बॉलर बनने का कीर्तिमान रच दिया है। ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ, उन्होंने सीएसके के आयुष मात्रे को डिसमिस करके ये माइलस्टोन हासिल किया। मुझे तो लगता है कि टी20 जैसे फॉर्मेट में एक फास्ट बॉलर का इतने लंबे समय तक ऐसा प्रदर्शन करना मतलब ऐसा है जैसे किसी छोटी रेस में मैराथन दौड़ना। बिल्कुल सही तुलना की आपने। देखिए, छोटे मैदान होते हैं, अटैकिंग बैटर्स होते हैं और शाम के मैचों में ड्यू फैक्टर भी होता है। इन सब के बीच 16 सीजन्स तक कंसिस्टेंसी बनाए रखना सच में असाधारण है। और पहले स्थान पर कौन है? ओवरऑल लिस्ट में पहले स्थान पर युजवेंद्र चहल हैं, जिनके 224 विकेट्स हैं। अच्छा। और भुवनेश्वर कुमार के बारे में एक और स्टैटिक जीके का तथ्य है, वे 2016 और 2017 में बैक टू बैक पर्पल कैप जीतने वाले एकमात्र बॉलर हैं। जी बिल्कुल। वर्तमान खेल दिग्गजों की इन उपलब्धियों के बीच अब वक्त है खेल जगत के एक पुराने सितारे को श्रद्धांजलि देने का। जी। दिग्गज इंडियन फुटबॉल खिलाड़ी गिलवासन संगमा का हाल ही में निधन हो गया है। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रोमिनेंट फुटबॉलर्स में गिने जाते थे। जी, यहाँ मैं छात्रों को एक एग्जाम टिप देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के निधन से जुड़े प्रश्न स्टेट पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में नियमित रूप से आते हैं। इसलिए गिलवासन संगमा का नाम, उनका खेल और उनका क्षेत्र, ये सब याद रखना परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सही सलाह दी आपने। तो चलिए इस सारी जानकारियों को पक्का करने के लिए अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 200 विकेट्स लेने वाले फर्स्ट फास्ट बॉलर बन गए हैं और गुजरात हाईकोर्ट ने एआईयूज पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू की है जिसमें ह्यूमन रीजनिंग अनिवार्य है। जी, और छत्तीसगढ़ में 100 साल बाद 123 ब्लैक बक्स की वापसी हुई है। इसके अलावा त्रिपुरा की सिपाहीजला पंचायत को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड मिला है। बिल्कुल, नेपाल ने 7000 से ज्यादा ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स बैन कर दिए हैं और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी अब एक्सपोर्ट बास्केट में 3rd लार्जेस्ट बन गई है। हाँ, और अभय सिंह और अनाहिता सिंह को एशियन स्क्वॉश फेडरेशन अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही अयोध्या में 200 साल पुरानी देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। जी, ये क्विक रिवीजन बहुत फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।